परिवार जिंदगी की प्रथम पाठशाला है। एक ऐसी पाठशाला जहां आदमी जन्म से मौत तक के आगोश तक कुछ न कुछ सीखता है। ज्ञान की पाठशालाएं तो एक सीख के बाद रुक जाती है, लेकिन जिंदगी की पाठशाला सतत चलती रहती हैं। जहां परवाह है वहां परिवार है, और जहां परिवार है वहां हरिद्वार है। दरअसल परिवार वह कुम्हार है जिसके हाथों से ढलकर इंसान सही मायने में इंसान होता है। और यही वो पाठशाला है जहां अपनों और परायों का ज्ञान होता है। जीव हत्या पाप है, हिंसा अधर्म है। हिंसा को किसी भी हालत में जायज नहीं ठहराया जा सकता। मांसाहारी व्यक्ति हिंसक है। अपना पेट भरने के लिए दूसरों का पेट काटना पाप है। हमें कोई सुई चुभाए तब कितना दर्द होता है, तो फिर जिनका हम गला काट रहे हैं, धर्म के नाम पर बलि कुर्बानी दे रहे हैं, उन्हें कितना दर्द होता होगा। जरा आप सोचिए, अब तो समझदार है ना। दो चीजें हैं, टॉफी और अंगूठी। एक बच्चे के सामने दोनों करो तो बच्चा टॉफी लेगा, हीरे की अंगूठी की तरफ देखेगा भी नहीं। लेकिन बच्चे का बाप टॉफी नहीं, अंगूठी लेना पसंद करेगा। भिखारी के सामने दोनों करो तो वह दोनों को ले लेगा, और साधु दोनों नहीं लेगा। चारों की अलग अलग वृत्ति है। दुनिया में भी चार तरह के लोग रहते हैं। संत वह है जो संतोषी है, जिसे कुछ चाहिए वह गृहस्थ है। भूख और प्यास रोग है, तो अन्न और जल उसका उपचार। भोजन करिए लेकिन भजन को मत भूलिए। मनुष्य विवेक से दवा लेता है, भोजन भी विवेक से लीजिए। जीभ जो मांगती है वह देने की जरूरत नहीं है। पेट को दीजिए, जीभ को देने की जरूरत नहीं है। भोजन करना पुण्य है, मगर जीभ को लाड करना पाप है। सादा भोजन जीभ को सुधारता है। बहुत बोलने और बहुत खाने से जीभ बिगड़ती है। जिसकी जीभ सुधर गई समझो उसका जीवन सुधर गया। आंख सुधरने से मन सुधरता है, और जीभ सुधरने से जीवन सुधरता है। हमेशा याद रखो, जो तुम देते हो वही तुम पर लौटकर आता है, और कई गुना होकर लौटता है। हर किसान ये नियम जानता है, मानता है और इस पर काम करता है। वो खेत में अच्छे व बेहतरीन बीज बोता और परिणाम देखता है। फल आने का इंतजार करता है। संसार तो एक प्रतिध्वनि मात्र है, जो आज संसार को दोगे, संसार वही आपको वापस लौटा देगा। फूल फूल ले आते हैं, और कांटे कांटे बटोरने से काम नहीं चलेगा। जो आपको चाहिए वह बांटना शुरू कर दीजिए। कुछ लोग पुत्र का जन्म होता है तो ऐसे खुश होते हैं जैसे तारने वाला आ गया हो। अब तारने वाला आया है या मारने वाला, ये तो वक्त ही बताएगा। और पुत्री का जन्म होता है तो ऐसे मुख बिगाड़ते हैं जैसे अरंडी का तेल पी लिया हो। अरे भाई, पुत्री क्या बुरी है। पुत्र यदि लायक हुआ तो एक ही कुल तारता है, लेकिन पुत्री यदि योग्य हुई तो दो दो कुल को तार देती है। वह पिता के कुल को तो तारती ही है, पति के कुल को भी तार देती है। गृहस्थ का घर भोग भूमि है। घर में काम के परमाणु घूमते रहते हैं और मन को बिगाड़ते हैं। इसलिए ज्यादा नहीं, साल में 1 महीने के लिए घर छोड़ दीजिए। किसी तीर्थ पर चले जाए और वहां पर भजन करिए, मन को शांति मिलेगी। ग्रह त्याग करने से ग्रह दशा सुधरती है, ऐसा मेरा मानना है। जिसमें आप रहते हैं वो घर, वह बंगला, वह महल भी आखिर एक दिन छोड़ना है। इस बात को मत भूलिए।